महाकवि भवभूति द्वारा विरचित छायांक नामक तृतीय अंक का पारायण। एका सखी मुरली किमसि संभ्रांतैव। उनमें से एक नदी बोलती है, सखी मुरला तुम घबराई हुई सी क्यों हो। मुरला, सखी तमसे प्रचितास्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीम् अभिधातुं जनाश्चैव यथा बधु परित्यागात् प्रभृति। मुरला कहती है, सखी तमसा भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है कि तुम जानती ही हो कि पत्नी की परित्याग के बाद अंध्रभिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनभ्यथः पूटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणोरसः। गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस कूटपाक के तुल्य है। मुरला, तेन च तथा विद इष्ट जनकष्ट विनिपात जनमना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्ययितराम परीक्षीणो रामभद्रः। और वैसे इष्ट व्यक्ति पर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को उस लंबी शोक परंपरा से रामभद्र इस समय बहुत अधिक कृश हो गए हैं, अर्थात दुबले हो गए हैं। तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम शम बंधनम में हृदयम। उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। अधुना च रामभद्रेण प्रतिनिवर्तमानेन नियतमेव पंचवटी वने बधूषः निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः। अब अयोध्या को लौटते हुए रामभद्र पंचवटी के वन में सीता के सहवास के समय विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेशों को अवश्य ही देखेंगे। तत्र च निसर्ग धीरस्यापि एवं विधायाम अवस्थायाम अति गंभीरः आभोग शोक क्षोभ संवेगोत् पदे पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि संकनीयानि। और वहां पर स्वभाव से ही धीर राम के लिए ऐसी वियोग की अवस्था में अति गंभीर रूप से विस्तृत शोकजन्य क्षोभ के आवेग के कारण तग पर महाप्रमाद युक्त शोक स्थानों मूर्छा आदि की आशंका करनी चाहिए। तद भगवती गोदावरी तया तत्र भवत्याः सावधानया भवितव्यम्। अतः हे भगवती गोदावरी पूजनीय, आपको सावधान रहना चाहिए। वीचिः वातैः सीकरक्षोदसीतैः आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धां मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितस्तर्पयेतिः। जलकणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाले धीरे धीरे चलने वाली तरंग वाली वायु से रामभद्र के प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना, इस तरह का संदेश गोदावरी को लोपामुद्रा के द्वारा दिया गया है। संभावित प्रश्न। तृतीय अंक का प्रारंभ किन दो पात्रों से होता है? तमसा एवं मुरला। तमसा और मुरला किस कोटि की पात्र हैं? मध्यम कोटि के। तृतीय अंक के प्रारंभ में कैसा विस्कंभक है? शुद्ध विस्कंभक। मुरला किसका संदेश लेकर जा रही है? लोपामुद्रा का। मुरला लोपामुद्रा का संदेश किससे कहने के लिए जा रही है? गोदावरी से कहने के लिए। लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? लोपामुद्रा भगवान अगस्त की पत्नी है। राम का करुण शोक किसके तुल्य है? राम का करुण शोक पुटपाक के समान है। गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त कौन है? श्री राम जी। प्रतिकाशः शब्द का क्या अर्थ है? तुल्य अथवा सदृश। अंक का पहला श्लोक कौन कहती है? मुरला। अंध्रभिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनभ्यथः पूटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणोरसः। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? उपमा। तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम बंधनम में हृदयम। यह उक्ति किसकी है? मुरला की। राम को देखकर किसका हृदय कांप गया? मुरला का। राम को पग पग पर कहां मूर्छा की आशंका है? पंचवटी में। लोपामुद्रा ने किसको सावधान रहने के लिए कहा है? गोदावरी को सावधान रहने के लिए कहा गया है।
किस श्लोक में लोपामुद्रा का संदेश है? वीची वातये शिखरक्षोर शीत ही श्लोक में शिखर पद का अर्थ क्या है? जलकण। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। तमसा कहती है स्नेह की यह उदारता उचित ही है। संजीवनोपायस्तु मौलिका एव राम भद्र से सन्निहितः। किंतु राम को होश में लाने का मौलिक उपाय आज समीप ही है। मुरला कथम व? मुरला कैसे? तमसा बोलती है तत्सर्वम श्रूयताम। तो सारी बातें सुनो। पुरा किल वाल्मीकि तपोवन उपकंठात् परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगाद आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। पहले जब लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए, तब देवी सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर घोर दुख के आवेग के कारण अपने आप को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। तदैव तत्र तारक द्वयम च प्रसूता। उसी समय वहां उनके दो बालक उत्पन्न हुए। भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम उत्पन्न रसातलम चनीता। भगवती पृथ्वी और गंगा अनुग्रह करके उन्हें पाताल ले गई। त्यागात् परेण दारक द्वयम च तस्य प्राचेतसस्य महर्षे गंगा देव्या समर्पितम स्वयं। माता का दूध छूटने के बाद उन दोनों बालकों को गंगा जी ने महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया। मुरला सविस्मयम विस्मय से युक्त होकर के ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः। ऐसे व्यक्तियों की दुरावस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। परमाद्भुतः जायते के प्रति उत्तरार्ध कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। तमसा इदानीं तु शंभुक वृत्तान्तेन अनेन संभावित जनस्थान गमनम रामभद्रम सरयू मुखाद उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव लोपामुद्रया स्नेहाद अभिशंकितम तदैवा अभिशंक्य सीता समेतां केनचित् गृहाचार्य प्रदेशेन गोदावरीम उपगता। तमसा बोलती है अभी इस शंभुक के वृत्तांत से रामभद्र जन्म स्थान में आएंगे। यह समाचार सरयू के मुख से सुनकर भगवती भागीरथी लोपामुद्रा ने स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी, उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी के पास आई है। मुरला सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। मुरला बोलती है भगवती गंगा ने ठीक ही सोचा है। राजधानी स्थितस्याः अस्य खलु तैश्च जगताम् अभ्युदयिकैः कार्यव्यापितस्य रामभद्रस्य नियतश्चित्त विक्षेपाः। राजधानी में रहते हुए तथा लोगों के अभ्युदयकारी विविध कार्यों में संलग्न रामभद्र के चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती थी, परंतु अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थः इति। इस समय कार्यों में अव्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है। कथम सीतायाः रामभद्रो अयम आश्वासनीयः स्यात्। तो सीता राम भद्र को कैसे आश्वासन दे सकेंगी? तमसा उक्तम मत्र भगवत्या भागीरथ्या वत्से देवयजन संभवे सीते अद्य खल्वायुष्मतो कुशलवयोर द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथिभिर्वर्तते। तमसा बोलती है इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा है, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता, आज चिरंजीवी कुश और लव की 12वीं मंगलमयी वर्षगांठ है। तदात्मनः पुराण स्वसुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम सवितारम अपहृतम आत्मानं देवं स्वहस्तावचीते पुष्पेर अवतिष्ठस्व। इसलिए
अपने पुराने ससुर और वैवस्वत मनु से संबद्ध इतने विशाल राजर्षि वंश के प्रवर्तक पापनाशक सूर्य देवता की अपने हाथ से चुने हुए फूलों से उपासना करो। न त्वाम अवनि पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवता द्रक्ष्यन्ति किमुतः मर्त्यः इति। भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अहमपि अज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रमेव बधुर जानकी। मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि तमसा बधु जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। तस् त्वम एव अस्याः प्रत्यंतरी भवइति, अतः तुम ही उसके साथ रहना। सह अहम अधुना यथा अदिष्टम अनुतिष्ठामि, इसलिए मैं अब उनके आदेशानुसार काम कर रही हूं। मुरला अहमपि एतम वृत्तांतम भगवत्यहि लोपामुद्राये निवेदयामि। मुरला कहती है मैं भी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा को बताती हूं। रामभद्रोः पियागतः एवेति तर्कयामि। रामभद्र भी आ ही गए हैं ऐसा मेरा अनुमान है। तमसा तद इयं गोदावरी हृदात् निर्गत्य दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोलकबरीकमाननं करुणस्य मूर्तिरथवः शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। विरह व्यथेव वनमेति जानकी। तमसा बोलती है तो यह सीता गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलकर अत्यंत पीले और कृष्ण कपोलों से मनोहर तथा अचंचल केश पास युक्त मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारणी वियोग व्यथा के तुल्य वन पंचवटी में आ रही है। मंजू भाषणी छंद है। विरह व्यथेव में ईव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुरला यम हिसा किसलयमिव मुग्धं वंधनाद् विप्रलूनं हृदय कमल शोषे दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुः क्षाममस्यः शरीरं सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। मुल्ला बोलती है यह सीता हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक डंटल से टूटे हुए मनोहर नव पल्लव के तुल्य अत्यंत पीत वर्ण तथा कृष इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्तों को सुखा देता है। मालिनी छंद है। हृदय कमल सोशी में रूपक अलंकार है। किसलयमिव और सरदिज इव धर्मः में उपमा अलंकार है। इसके बाद दोनों का घूमकर प्रस्थान हो जाता है। शुद्ध विस्कंबक समाप्त हो गया। इति शुद्ध विस्कंबकः। संभावित प्रश्न है यहां तक में। उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति तमसा की है। कैसे व्यक्तियों की दुरावस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है, सीता एवं राम जैसों की। यत्रोपकरणी भावम अयात्येवं विधो जनः, यहां पर एवं विधः से किसे संबोधित किया गया है? पृथ्वी और गंगा को। दाक्षिण्यम पद का अर्थ क्या है? उदारता। निक्षिप्तवती में कौन सा प्रत्यय है? गिफ। विपाकः पद का क्या अर्थ है? परिणाम। ईदृशानाम विपाकोपि जायते, यह श्लोक किसने कहा? मुरला ने। ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। राम किस कारण से जनस्थान में आएंगे? श्री राम संबुक वध करने के लिए जनस्थान में आएंगे। राम किस कारण से जनस्थान में आएंगे? श्री राम संबुक वृतांत के कारण से जनस्थान में आएंगे। रामभद्र जन्म स्थान में आएंगे, यह समाचार भगीरथ। रामभद्र
जनस्थान में आएंगे, यह समाचार भागीरथी किसके मुंह से सुनती है? यह समाचार भागीरथी ने सरयू के मुख से सुना। लोपामुद्रा ने रामभद्र को लेकर किस बात की आशंका की थी? लोपामुद्रा ने श्री राम को लेकर के श्री राम की मूर्छा की आशंका की थी। सीता गोदावरी के पास किस लिए आई है? सीता गोदावरी के पास घरेलू काम के बहाने से आई है। सीता को गोदावरी के पास गंगा देवी ने घरेलू काम के बहाने से लाया है। गोदावरी के यहां सीता के साथ कौन जाता है? गंगा। सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, यह कथन किसका है? यह कथन मुरला का है। लक्ष्मण सीता को तपोवन में कहां छोड़कर चले गए? लक्ष्मण सीता को तपोवन में वाल्मीकि आश्रम के समीप छोड़कर चले गए। सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर दुख के आवेग के कारण अपने को कहां फेंक दिया? गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। सीता को पाताल कौन ले गई? सीता को पृथ्वी और गंगा दोनों मिलकर पाताल ले गई। लव और कुश को महर्षि वाल्मीकि को किसने सौंपा? गंगा ने। पंचवटी में किसका प्रवेश अनिष्टकारी है? पंचवटी में श्री राम जी का प्रवेश अनिष्टकारी है। यज्ञ भूमि में उत्पन्न कौन है? सीता। लब और कुश की कौन सी मंगलमयी वर्षगांठ है? लब और कुश की 12वीं अर्थात 12वीं वर्षगांठ है। सीता के पुराने ससुर कौन हैं? सीता के पुराने ससुर सूर्य है। वैवस्वत मनु से संबद्ध विशाल राजर्षि वंश के प्रवर्तक कौन हैं? सूर्य। भागीरथी ने सीता को अपने हाथ से चुने हुए फूलों से किसकी उपासना करने के लिए कहती है? सूर्य की उपासना करने के लिए। किसके प्रभाव से सीता को भूतल पर विद्यमान वन देवता भी नहीं देख पाते हैं? गंगा के प्रभाव से। गंगा सीता के साथ रहने के लिए किसे आज्ञा देती है? तमसा को। वधू जानकी किससे अधिक प्रेम करती है? तमसा से। पंचवटी वन में सीता को कौन देख पाता है? तमसा। पंचवटी वन में सीता के साथ कौन रहता है? तमसा। रामभद्रोपि आगतः एवेति तर्कयामि, यह कथन किसका है? मुरला का। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति, इस श्लोक का वक्ता कौन है? तमसा। सीता इसके अगाध सरोवर से निकलती है। गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलती है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, सीता किसके अगाध सरोवर से निकलती है? सीता जी गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलती है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, यह किसकी विशेषता है? सीता जी का विशेषता है। करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी कौन है? सीता। किस्सलयमिव मुग्धम, इस श्लोक का वक्ता कौन है? मुरला। किस्सलयमिव मुग्धम, इस श्लोक में कौन सा छंद है? मालिनी छंद। तृतीय अंक का विस्कंभक किसके श्लोक के साथ समाप्त होता है? मुरला के द्वारा उक्त श्लोक के साथ। किस्सलयमिव मुग्धम, यहां कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हृदय कमल शोषी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, श्लोक में कौन सा छंद है? मंजू भाषिणी। सर्दिजह की व्युत्पत्ति क्या होगी? सर्दी जन प्लस ड प्रत्यय। दधति की व्युत्पत्ति क्या होगी? धा धातु क्षत्रि प्रत्यय एवं स्त्री प्रत्यय के रूप में गिफ। शरीरिणी में प्रत्यय है गिफ। उत्तिष्ठस्व की व्युत्पत्ति होगी उप उपसर्ग स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यथादिष्टम में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। नेपथ्य जातः जातः, नेपथ्य में हे पुत्र हे पुत्र। ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रह स करुणोत्सुक्यम आकर्णयन्ती सीता, तदनंतर फूल चुनने में व्यस्त करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई सीता का प्रवेश होता है। सीता अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती थी,
सीता जी बोलती है, ओहो, मैं समझती हूं कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में, सीता देव्यः स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलः करिकलभको ह्य पुरा वर्धितो भूत। पहले सामने उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी अपने हाथ से दिए गए सल्लकी लता के अग्रभाग से पालती पोसती थी, सीता जी बोलती, किम तस्य, अर्थात उसका क्या हुआ। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में, वध्वा सार्धम विहरण सो अयम अन्येन दर्पात उद्दामेन दुरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। वह गज सावक अपनी पत्नी हथनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मत वाले बड़े हाथी ने गर्व से वेग पूर्वक उसके समीप आकर उस पर आक्रमण कर दिया। इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है, इस श्लोक में सहोक्ति अलंकार है, इस श्लोक में माधुर्य गुण वैदर्भी रीति का प्रयोग है। सीता जी बोलती है, आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। आर्यपुत्र, मेरे पुत्र को बचाइए बचाइए। विचिन्त्य हाधिक हाधिक तान्येव चिर परिचितान्य अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंद भागिनीम अनुबध्नन्ति। सोच करके, हाँ, धिक्कार है, पंचवटी के दर्शन से वही चिर परिचित अक्षर मुझ अभागिनी के मुख से निकल रहे हैं। हा आर्यपुत्र, हाय आर्यपुत्र, इति मूर्छति, इस तरह से मूर्छित हो जाती है। प्रविष्ट होकर के, तमसा समाश्वसी, तमसा बोलती है, धैर्य रखो। नेपथ्य, विमान राजः अत्रैव स्थीयताम। नेपथ्य से आवाज आती है, विमान राज यही रुको। सीता समाश्वस्य सस्वाध्वसोल्लासम, होश में आकर भय और आनंद के साथ, अहो जल भर भरित मेघ मंथरस्तनित गंभीर मांसलः कुतो नु भारती निर्घोषो भ्रियमान कर्ण विवरा मामपि मंदभागिनीं झड़त्योत्सुकायति। अहो, जल के भार के पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कहां से आकर मेरे कान के छिद्रों को भरता हुआ मुझ अभागिनी को शीघ्र ही उत्कंठित कर रहा है। तमसा, ऐवत से मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित तमसा बोलती है, पुत्री अपरिस्फुट निक्वाने कुतस्त्वेपि त्वमिदृशे स्तन इत्नोर्मयूरिव चकितोत्कंठितम स्थितः। मेघ की अस्पष्ट ध्वनि और मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, स्तन इत्नोर मयूरीब यहां उपमा अलंकार है। सीता देव्यः स्वकरकलितैः, इस श्लोक का वक्ता कौन है? इस श्लोक का वक्ता वासंती है। सीता देवी ने किसके बच्चे को पाल पोष करके बड़ा किया था? हाथी के बच्चे को। सीता देवी ने हाथी के बच्चे को क्या खिलाकर पाला था? सल्लकी लता के कोमल पत्ते को खिलाकर पाला था। हाथी के बच्चे पर किसने आक्रमण कर दिया था? हाथी के बच्चे पर दूसरे मत वाले हाथी ने आक्रमण कर दिया था। आकर्णयन्ति की व्युत्पत्ति क्या होगी? आ उपसर्ग, कर्ण धातु, निच प्रत्यय, सत्री एवं गिफ। करिकलभ शब्द का क्या अर्थ होता है? हाथी का बच्चा। सीता देव्यः स्वकरकलितैः, इस श्लोक में कौन सा छंद है? इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। किसके दर्शन से सीता के मुख से चिर परिचित अक्षर निकलने लगे? पंचवटी के दर्शन से। जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसलः, इस वाक्य में किसके वाणी का वर्णन किया गया है? श्री राम जी के वाणी का। परित्रायस्व की व्युत्पत्ति क्या होगी? परिह उपसर्ग, त्रय धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। समाश्वसी ही पद का व्युत्पत्ति, ये भी मध्यम पुरुष का रूप है। सम उपसर्ग, सम एवं आ उपसर्ग,
स्वस्थ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। समास स्वसेही का अर्थ क्या होगा? धैर्य रखो। स्तनित पद का क्या अर्थ होगा? गर्जन। अपरिस्फुट निक्वाने कुतस्त्वेपि त्वमिदृशे। इस श्लोक का वक्ता कौन है? इस श्लोक का वक्ता तमसा है। स्तन इत्नोर मयूरीब चकितोत्कंठितम स्थिता। इस श्लोकांश में कौन अलंकार है? इस श्लोकांश में उपमा अलंकार है। सीता भगवती किम भणस्य अपरिस्फुटेति। सीता हे भगवती क्या कह रही हो? अस्पष्ट शब्द। स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतत् व्याहृतम्। स्वर के संयोग से मैं पहचान रही हूं कि आर्यपुत्र ने ही यह शब्द कहा है। तमसा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंडधारणार्थम एव इक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगतः इति। तमसा बोलती है, सुनते हैं कि तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए इक्ष्वाकु वंशी राजा राम दंडकारण्य में आए हुए हैं। सीता दिष्टयः अपरहीन धर्मः सह राजा। सीता जी बोलती हैं, सौभाग्य से राजा धर्महीन नहीं हुए हैं। नेपथ्य, पुनः नेपथ्य। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवो में यानी प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम। एतानि तानि बहुकंदर निर्झरानि गोदावरी परिसरस्य गिरिस्तटानि। जहां पर वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे, जहां पर प्रिया सीता के साथ में बहुत समय तक रहा था, वे ही यह अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत के स्थान हैं। इस श्लोक में बसंतिल का छंद है। इस श्लोक में प्रत्यभिज्ञा दर्शन, माधुर्य गुण, वैदर्भी एवं लाटी रीति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पर्वत के स्थानों का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। उस पर्वत पर वृक्ष मृग आदि भी राम के बंधुवत थे। ऋषि मुनियों आदि का तो कहना ही क्या, यह अर्थ होने से अर्थापत्ति अलंकार है। सीता जी कहती है, दृष्ट्वा दिष्टिया कथम प्रभात चंद्र मंडलः अपांडु परीक्षाम दुर्बलेन कारेण निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय एवार्य पुत्रो भवति। सीता जी देखकर, सौभाग्य से क्या यह आर्यपुत्र ही हैं जो प्रातःकालीन चंद्रमंडल के तुल्य कुछ श्वेत कृश और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। भगवती तमसे धारयमाम। हे भगवती तमसा मुझे संभालो। इति तमसाम आश्लिष्य मूर्छति। यह कहकर तमसा से लिपटकर मूर्छित हो जाती हैं। तमसा वत्से समास्वसी ही। हे पुत्री धैर्य रखो, धैर्य रखो। नेपथ्य से अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी के दर्शन से अंतर्लीनस्य दुःखाग्निर अद्योदामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागवृणोति माम्। मोहः प्रागवृणोति माम्। अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप में जलने वाली दुख रूपी अग्नि के धूम राशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले ढक रही है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। दुखाग्नि में लुप्तोपमा अलंकार है। उत्पीड़ इव में साधारण उपमा है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति राम की गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति होने से करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। हा प्रिय जानकी, हाय प्यारी जानकी, तमसा स्वगतम इदम तावद अशंकितम गुरुजनेन। तमसा बोलती है, मन में ही गुरुजनों ने इसी बात की आशंका की थी। सीता समास्वस्य हा कथम एतत्। उसमें आकर सीता जी बोलती हैं, हाय यह कैसे हुआ। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में, हा देवी दंडकारण्य वासी प्रिय सखी विदेह राजपुत्री। हा देवी दंडकारण्य में निवास के समय प्रिय सखी जनक पुत्री इति मूर्छति। यह कहकर श्री राम जी मूर्छित हो जाते हैं। संभावित प्रश्न, श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंडधारणार्थम इक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगतः। इस वाक्य का वक्ता कौन है? इस वाक्य का वक्ता तमसा है।
दिष्टिया अपरहीन धर्म खलु स राजा। इसका वक्ता कौन है? इसका वक्ता सीता है। सौभाग्य से कौन धर्महीन नहीं हुए हैं? सौभाग्य से श्री राम जी धर्महीन नहीं हुए हैं। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवों में यह श्लोक किसने कहा है? यह श्लोक श्री राम जी ने नेपथ्य से कहा है। प्रिया सहचर में कौन सा समास है? प्रिया सहचर में बहुब्रीहि समास है। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवों में इस श्लोक में कौन छंद है? इस श्लोक में वसंतिल का छंद है। गोदावरी नदी किसके समीप है? प्रस्रवण पर्वत के समीप स्थित है गोदावरी नदी। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवों में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में सुहावक्ति अलंकार है। अंतर्लीनस्य दुखाग्ने अद्योदामम ज्वलिष्यतः। इस श्लोक का वक्ता कौन है? इस श्लोक का वक्ता श्री राम जी हैं। उत्पीड़ इव धूमस्य मोहः प्रागवृणोति माम। इस पंक्ति में कौन अलंकार है? इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उत्पीड़ा पद का क्या अर्थ है? उत्पीड़ा पद का अर्थ समूह या राशि होता है। आप पांडुरह का क्या अर्थ होता है? आप पांडुरह मतलब कुछ श्वेत। इदम तावद अशंकितम गुरुजनेन। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति तमसा की है।